तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पास्ट में सियोंग एक बार रिू से मिलने यूएस आया था, जहाँ रिू वुमेन्स डॉर्मेट्री में रहती थी। अब रात में रुकने के लिए रिू उसे अपने डॉर्मेट्री ले आती है। सियोंग तो उसे मना कर रहा था कि ऐसे जाना तो इलीगल होगा, तो रिू उसे बताती है कि यहाँ सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर आती है, इसलिए यहाँ किसी लड़के के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मेरे सारे रूममेट्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। हम पूरी रात बातें करेंगे और टल्ली होने तक पियेंगे। इसके बाद ही रियू टल्ली होकर सियोंग के कंधे पर सो जाती है। तभी सुबह उठकर सियोंग रियू के पास आकर बैठता है। उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो यहाँ रियू को अपने दिल की बात बताने आया था। पर तभी रियू के फोन पर एक ब्रायन नाम के लड़के का मैसेज आता है कि आज हमारे डेट के बारे में तुम भूल तो गई ना। जो देखकर ही सियोंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी रियू भी उठ जाती है। सियोंग उसे मैसेज चेक करने के लिए कहता है। रियू उसे बताती है कि ब्रायन उसका बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर सियोंग का दिल टूट जाता था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, सियोंग और रियू कर्स वैली से ऑफिस वापस आ रहे थे उस गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए। अंधेरे में रियू टकराकर गिरने वाली होती है, पर सियोंग उसे होल्ड कर लेता है। अब सियोंग बाहर खाने की बात करता है, पर रियू कहती है कि ऐसे मौके पर हमें घर पे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए वो सियोंग को किचन से भगाकर खाना बनाने लग जाती है। सियोंग उसकी हेल्प करने की बात करता है, लेकिन रियू उसे फिर भगा देती है। सियोंग अपना काम करते हुए उसे दूर से ही देखता है और स्माइल करता है। खाना रेडी हो जाता है तो रियू उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। अब खाने में सिर्फ हरी भरी सब्जियां देखकर सियोंग को अच्छा तो नहीं लगता, पर जैसे ही वो टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। रियू उससे खाना कैसा लगा पूछती है, तो सियोंग उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एवरेज है। तो रियू फिर से प्यार से पूछती है, सच में बताओ ना कैसा लगा। अब रियू इतने प्यार से देख रही थी, सियोंग तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी यहाँ मायूम भी आ जाती है। सियोंग उसे अभी भी अवॉइड करने के लिए ड्रिंक्स लाने बाहर चला जाता है, ताकि कहीं टाइम कैप्सूल वाले लेटर की बात ना आ जाए। बाहर आकर सियोंग कहने लगता है कि रियू मुझे आज अचानक ऐसे क्यों देख रही थी। हमेशा तो उसकी आंखों में बस मुझे गुस्सा ही दिखाई देता है, आज इतनी प्यारी कैसे लग रही थी। ये बोलकर वो ड्रिंक्स लाने चला जाता है। इधर इन दोनों में शादी को लेकर बात होती है, क्योंकि मायूम की मम उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी थी। अब मायूम रियू को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी, क्योंकि अगर सब कुछ सही चलता तो अब तक रियू की शादी हो जाती। तो रियू से अपने फोन में वेडिंग फोटोशूट वाली फोटोज दिखाती है, जिसमें वो वेडिंग ड्रेस में थी। मायूम कहती है, मैं तुम दोनों का ब्रेकअप का रीजन तो पता लगा कर ही रहूंगी, और अगर इसमें उस जून की गलती थी तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या तू अभी तक उससे मूव ऑन कर पाई है। इस पर रियू कहती है, नहीं, मैं अभी भी उसके प्यार करती हूँ। तभी यहाँ सियोंग आ जाता है, जो अपना वॉलेट भूल गया था। वॉलेट लेकर वो फिर से ड्रिंक्स लेने चला जाता है, पर जाते हुए वो बहुत दुखी लग रहा था, क्योंकि उसने रियू की बातें सुन ली थी। वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में थी। अब अगले दिन इनकी मॉम्स एक ट्रिप पे आई थी बुद्धा टेम्पल विजिट करने के लिए, जहाँ सबकी मम्मीज अपने बच्चों और फैमिली के लिए विश करती हैं। इधर रियू सियोंग के ऑफिस आई थी, जहाँ मियोंग उसे ग्रिप के फ्लैगशिप स्टोर के प्रोजेक्ट में हायर करना चाहता था, लेकिन सियोंग उसे मना कर देता है और कहता है कि रियू को परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा अपनी पुरानी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो। और ये बात वो बहुत सीरियस होकर कहता है। तो मियोंग रियू के फेयरवेल के लिए सबको खाना खिलाने ले जाता है, जहाँ सियोंग रियू की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर सभी लोग बार बार पास्ट के बारे में ही बातें कर रहे थे, इसलिए वो सबको पास्ट के बारे में बात करने से मना करता है। इधर मायूम उस बच्ची को ढूंढने के लिए फिर से पार्क में आती है, और उसे यहाँ डैनो मिल जाता है, जो कि 4 पत्तों वाला क्लोवर लीफ ढूंढ रहा था। मायूम भी उसे ढूंढने में हेल्प करती है। इवन उसे 4 पत्तों वाला क्लोवर मिल भी जाता है, तो वो पूछती है कि क्या किसी लड़की को देना है। डैनो हाँ कहता है, तो उसे वो पत्ता दे देती है, जिसे डैनो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब रियू खाना खाने के बाद फिर से इनके ऑफिस आ जाती है, और सियोंग से पूछती है कि क्या तुझे सच में इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प नहीं चाहिए। अगर तुझे मेरी चिंता है तो इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए टाइम निकाल लूंगी। पर सियोंग मना करते हुए कहता है, क्या तुझे अपने ड्रीम को पूरा नहीं करना। बेकार में तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, तू जाकर अपना काम कर, मैं अपना काम कर लूंगा। रियू कहती है, अभी ज्यादा उड़ मत, मैं बस तेरी हेल्प करना चाहती थी। रही बात ड्रीम की, तो मैं तो उसके बारे में पूरा दिन सोच रही हूँ। इस पे सियोंग कहता है, सोचना बंद कर और उस पे काम करना शुरू कर। ये बोलकर उठकर जाने लगता है। तो रियू कहती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझ पे किसी बात से गुस्सा है क्या। कल से देख रही हूँ तू मुझे अवॉइड कर रहा है और बिना मतलब का गुस्सा कर रहा है। सियोंग कुछ कहता है, उससे पहले एक लड़की आकर उसे बैक हक कर लेती है, जिससे रियू के साथ सियोंग भी हैरान होता है। पर फिर पता चलता है कि ये लड़की का नाम है ताई, जो कि सियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, और उसने किसी और के लिए सियोंग को डंप कर दिया है, इसलिए उस पर गुस्सा करता है और उसे सुनाने लगता है। ताई ही बताती है कि वो यहाँ एक क्लाइंट बनकर आई है। असल में ताई एक ओंजी आर्टिस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे बाउल, पॉट्स एंड किचन के बर्तन बनाती है। तो वो एक बहुत ही बड़े कंपनी के प्रोजेक्ट में काम कर रही है, ओंजी पॉट्स को बनाने के लिए, जिनकी डिजाइन बनाने में उसे सियोंग की हेल्प चाहिए। अब मियोंग तो सीधे तरीके से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही ताई बताती है कि वो उन्हें मिलियंस में पे करने के लिए तैयार है, इवन मियोंग को वो एक स्पेशल बाउल गिफ्ट करेगी। कहती है इसका प्राइस 1 मिलियन वॉन से ज्यादा है। ये सुनते ही मियोंग तुरंत तैयार हो जाता है।
इधर लीना रियो से ताई के बारे में पूछती है। रियो बताती है कि ताई सियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है जिनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। इससे हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रियो एक बार यूएस से छुट्टी में घर आई थी, तब उसने उनके घर के बाहर कार में सियोंग और ताई को किस करते हुए देखा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ताई और सियोंग यहाँ आते हैं। ताई उनसे पूछती है, क्या तुमने सच में हम दोनों का रिलेशनशिप इतना पैशनेट लगा था? रियो उसे सॉरी कहती है गॉसिप करने के लिए। ताई कहती है, तो तुम ही रियो हो जिसके बारे में शिवम मुझे हमेशा बताया करता था, इसलिए क्या तुम शिवम को मना सकते हो मेरे साथ काम करने के लिए? तुम तो उसकी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे कहने पर वो मना नहीं करेगा। पर शिवम तब भी मना कर रहा था। ताई उसे वीकेंड पे अपनी स्टूडियो बुलाती है उसका काम देखने के लिए, जिसके लिए मियोंग तो हाँ कर देता है एंड बताता है कि वो सभी आएंगे, लेकिन रियो काम का बहाना मना कर देती है क्योंकि वो इन दोनों के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। शिवम घर की ओर आ रहा था, तभी उसे ताई का मैसेज आता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी वो एक बार के बाहर रियो के डैड को देखता है, तो दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। अगले दिन रियो अपने भाई डोंगजिन को उठाने जाती है क्योंकि 10 बज रहे थे, लेकिन वो उठा नहीं था, इसलिए वो गुस्से में उसके बेड पर चढ़कर उसे पीटने लग जाती है, जिसे वो उठकर रियो को ही बेड पर गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो सियोंग था, तो उसे ऐसे शर्टलेस देखकर रियो भी शॉक्ड होती है। पर तभी इन दोनों को साथ में डोंगजिन देख लेता है, तो वो चिल्लाकर अपने डैड को बताने जाता है, डैड देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। शिवम उसे हड़बड़ी में समझाने जा ही रहा था कि कबर्ड से टकराकर उसके पैर में बहुत जोर से लग जाती है। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो शिवम के डैड बताते हैं कि पैर टूटा नहीं है, लेकिन अभी चलने में परेशानी होगी, इसलिए 7 दिन तक उसे आराम करना होगा। अब शिवम को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए रियू उसे चिढ़ाने लग जाती है। इससे फिर से दोनों में बहस शुरू हो जाती है, तो शिवम के डैड उन दोनों को छोड़कर अगले पेशेंट को देखने चले जाते हैं। कुछ देर बाद शिवम को डिस्चार्ज मिलता है, तो डैड उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि कल रात रियू के डैड के साथ ड्रिंक करने के बाद दोनों फुल टल्ली हो गए थे, और क्योंकि रियू की मॉम तो ट्रिप पे गई थी, इसलिए रियू के डैड ने उसे घर पे इनवाइट किया। घर पे और ज्यादा ड्रिंक किया, जिस वजह से डॉग जिन ने उसे अपने रूम में सुला दिया था और वो खुद गेस्ट रूम में सोने गया था। अब इस हाल में शिवम कार चला नहीं सकता था और आज ही उसे उसकी टीम को जाना था स्टूडियो, तो रियू उसे छोड़ने के लिए जाती है। इधर डैनो और मायूम फिर से कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मिलते हैं, लेकिन आज डैनो ने उसके लिए उसकी फेवरेट कोक और चॉकलेट ले आया था एज अ थैंक यू, कल उसके लिए वो क्लोवर ढूंढने के लिए। मायूम पूछती है कि क्या वो क्लोवर उस लड़की को पसंद आया। डैनो कहता है, नहीं, मैंने उसे बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मिला ही नहीं, और फिर एक लड़की ने मुझे ढूंढ कर दिया। मायूम कहती है, ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने ढूंढ के दिया? ये सुनकर वो लड़की नाराज तो होगी ही। डैनो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये बोलकर चला जाता है। मायूम कहती है, कितना बुद्धू है ये। इधर रियो की ड्राइविंग देखकर सियोंग को तो डर ही लग रहा था, पर रियो उसे बिंदास रहने के लिए कहती है। तो कुछ घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं स्टूडियो। ताई उन्हें रिसीव करने आती है। अब सियोंग के पैर का हाल देखकर ताई को चिंता होती है, साथ ही वो रियो को यहाँ देखकर खुश भी होती है, इसलिए वो उसे भी अंदर आने के लिए कहती है और सियोंग के चलने में हेल्प करती है। रियो को तो ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ ताई ट्रेडिशनल मसाले एंड सॉसेजेस वगैरह भी बनाती है अपने पड़ोस की ग्रैंड मास की हेल्प से। और आज वो बनाने वाली थी सोयाबीन पेस्ट, जिसके लिए उसे और कुछ लोगों की जरूरत थी, इसलिए आज ही एक दिन ताई ने इन सबको बुलाया था यहाँ की ग्रैंड मास के साथ सियोंग की टीम की हेल्प भी करने के लिए। पर मियोंग एंड बाकी सब तो अभी रास्ते में ही थे। रियो नानी का प्रोसेस जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो हेल्प करने के लिए कहती है। तो ग्रैंड मास के आने के बाद ताई उनके साथ मिलकर सोयाबीन पेस्ट बनाने लग जाती है। रियो को जितना खुश देखकर सियोंग भी खुशी खुशी हेल्प करने आ जाता है। तभी ताई सियोंग को बात करने के लिए अंदर बुलाती है, जहां वो उसे बताती है कि काम तो एक बहाना था, वो सियोंग से दोबारा मिलना चाहती थी, इसलिए वो सियोंग के ऑफिस गई थी ताकि उनका रिलेशनशिप ठीक हो सके। अब सियोंग उसका जवाब तो कुछ नहीं देता, इसलिए ताई ही कहती है कि इस बारे में मैं बाद में बात करेंगे, अभी काम पे फोकस करते हैं, इसलिए वो उसे ओंगी पॉट्स बनाना सिखाने लग जाती है। रियो को वॉशरूम जाना था, तो ग्रैंड माँ उसे रास्ता दिखाती है। सियोंग जिस तरफ था इसी तरफ वॉशरूम था, इसलिए रियो सियोंग को बाहर से पॉट बनाते हुए देख पाती है, इसलिए वो उसे देखने लग जाती है। तभी ताई सियोंग की हेल्प करने आ जाती है और अपने हाथों से उसे सिखाने लग जाती है। ये देखकर रियो को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर वो इन्हें अकेला छोड़कर जाने लगती है, लेकिन किसी चीज से टकरा जाती है जिससे ये दोनों भी देख लेते हैं। तो रियो उन्हें सॉरी कहती है और वॉशरूम चली जाती है। रियो बाहर आती है तो सियोंग से सॉरी कहती है, ताई के साथ उनका रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब करने के लिए। अब सियोंग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन रू तो बार बार उसे उन दोनों के बारे में ही बता रही थी कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। आई होप तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और तुम दोनों फिर से साथ आ जाओ। अब तुम दोनों दोबारा मिले हो, तो इसलिए पुरानी फीलिंग्स वापस आना तो काफी कॉमन है। ये सुनकर सियोंग रुक जाता है और कहता है, दूसरों की लाइफ में दखल देना बंद करो। रियू कहती है, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, मैं बस चाहती हूँ कि अगर तुम दोनों के बीच अभी भी कुछ है तो सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों के बीच में ऐसी ही तो बातें होती हैं। इस पे सियोंग मना करते हुए कहता है, पर मेरे और तुम्हारे बीच ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये बोलकर वो वहां से बाहर चला जाता है। बाहर उसे मियोंग एंड टीम मिलती है।
मियोंग एंड टीम भी उसे हेल्प करने आ जाती है। उधर सियोंग एक पेड़ के नीचे बैठकर रियू के बारे में ही सोचने लग जाता है और याद करता है जब रियू ने कहा था कि वो अभी भी एक्स बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई है, ना अभी भी उससे प्यार करती है, इसलिए वो अभी भी इस बात को लेकर दुखी था। इधर पैरामेडिक टीम को एक इमरजेंसी कॉल आता है एक लोकेशन का जहाँ एक बच्ची बेहोश हो गई थी और उसे बहुत तेज बुखार था और ये वही पार्क वाली बच्ची थी जिसने बेहोश होने से पहले 119 पे कॉल किया था। तो मायूम उसे बात करने की कोशिश करती है। वो बच्ची उसे अपना नाम योनडो बताती है, लेकिन वो नाम बताने से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए मायूम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। इधर रियो एक बहुत भारी जार उठाने की कोशिश कर रही थी। पत्थर से टकराने की वजह से ट्रॉली से वो जार गिर कर टूट जाता है। पूरा सोयाबीन पेस्ट जमीन पे गिर जाता है। सियोंग उसे देखकर भाग कर आता है और उसे डांटने लग जाता है कि अगर तुम्हें चोट लग जाती तो कोई भी काम ध्यान से नहीं कर सकती क्या? जब खुद का ध्यान नहीं रख पाती तो ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? रियो कहती है कि ये पेस्ट कितनी मेहनत से बना था, ये वेस्ट हो गया। उसे उठाने में हेल्प करने जाती है, लेकिन सियोंग उसे मना करते हुए कहता है कि और कोई परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो ताई सियोंग को चुप कराती है और रियो को अपने कपड़े पहनने के लिए देती है। पर सियोंग को तो असल में रियो की फिक्र थी, इसलिए उसने ये सब कहा, लेकिन रियो को तो सियोंग पे गुस्सा आ रहा था ताई ही के सामने उस पर चिल्लाने के लिए। इधर डैनो को हाउसवाइफ बताती है कि उनकी बेटी घर से गायब है। डैनो भाग कर आता है तो हाउस हेल्प बताती है पड़ोसियों ने पैरामेडिक्स को देखा था, वही योनडू को हॉस्पिटल ले गए थे। डैनो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। मयूंग को योनडू के हाथ से वही 4 पत्तों वाला क्लोवर मिलता है। तभी डैनो को भी योनडू का नाम लेते हुए आ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि योनडू डैनो की बेटी है। तो मायूंग डैनो को बहुत ज्यादा डांटने लगती है। ऐसे बीमार बच्ची को घर में अकेला छोड़कर जाने के लिए योनडू के होश में आने के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा जाता है। तो वो मायूंग से कहती है मेरे डैड को मत डांटो, मेरे डैड को डांटने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी और आप भी मुझे दोबारा मत मिलना। उसे यहाँ से ले जाया जाता है। रियू ड्रेस चेंज करके आ जाती है और ताई से सॉरी कहती है इतनी मेहनत से बनाया हुआ पेस्ट वेस्ट करने के लिए। अब बारिश होने को आई थी, इसलिए रियू उन सबके लिए स्पेशल खाना बनाने के लिए कहती है। तो रियू खाना बनाने लगती है जो सभी को बहुत अच्छा लगता है, पर सियोंग अभी तक नहीं आया था। रियू के पूछने पर मियोंग बताता है कि वो बाहर गया था, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ है, कोई नहीं, भूख लगी तो आ जाएगा। तो खाना खाने के बाद रियू बर्तन धो रही थी, ताई हेल्प करने आती है, पर रियू उसे थैंक यू बोलकर कहती है मैं धो दूंगी, और वैसे भी आज मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया है, इसलिए मुझे उसका भुगतान करना चाहिए। ताई कहती है मेरे एक कौन पॉट का मिलियंस में प्राइस है। तो रियू कहती है मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। पर ताई कहती है कोई नहीं, तुमने आज हमारी इतनी हेल्प की है, हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है, मुझे सिर्फ इसकी रेसिपी दे दो, जिसके बदले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो रियू उसे जरूर सिखाएगी कहती है। उधर डैन हो योनडू से सॉरी कहता है उसे अकेला छोड़ने के लिए। योंडू कहती है इसकी जरूरत नहीं है डैड, आपने तो मुझे पहले ही सिखाया था ना कि बुरे लोग मिले तो 112 पे कॉल करना और बीमार हो तो 119 पे, इसलिए डोंट वरी, मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी मैंने आपका लाया हुआ क्लोवर पसंद नहीं किया। उधर ताई रियू को अपने सारे ऑनजी पॉट्स दिखाती है, सबके बारे में बताती है कि उसने किस तरह से ये काम शुरू किया और उसे ये पॉट्स बनाना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि यही उसका ड्रीम था, इसलिए इन्हें बनाने में उसे बहुत खुशी मिलती है। रियू का खाना उसे इतना अच्छा लगा था कि वो तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। ये सुनकर रियू को भी कुछ रियलाइजेशन होता है। कुछ टाइम बाद ताई सियोंग से बात करने आती है, जहाँ उसे कहती है कि क्या तुमने याद है जब रियू ने कहा था कि हम दोनों बहुत ज्यादा पैशनेटली प्यार में थे, पर असल में तो पैशनेट तो सिर्फ मैं थी, तुमने तो कभी भी मुझे पैशनेटली प्यार किया ही नहीं था, सिर्फ मैंने प्यार किया था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। सियोंग बहाने दे रहा था, पर ताई ही को सच्चाई पता थी। फिर उसे बताती है कि वो जार असल में पहले से ही टूटा हुआ था, पर मैं तुम्हें रियू पर बहुत ज्यादा चिल्ला दिया एंड उसे एम्बेरस कर दिया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं रियू से जेलस थी। जो सुन के सियोंग सरप्राइज होता है। इधर रियू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आती है। तब वो अपने कपड़ों को धोकर टंगा हुआ देखती है। इससे वो समझ जाती है कि ये सियोंग ने ही किया होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब वो कपड़े चेंज कर बाहर गई थी तब सियोंग ने उसके कपड़ों को धो दिया था। तो रियू चलते चलते वहीं ओंजी पॉट्स के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो पॉट को ओपन करके देख रही थी। तभी यहाँ सियोंग भी आ जाता है। बाहर आने का रीजन पूछने पर सियोंग भी कहता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। रियू से अंदर जाके खाना खाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सियोंग के लिए भी बचा कर रखा था। सियोंग कहता है हाँ मैं बाद में खा लूंगा। फिर रियू पूछती है कि वैसे मेरे कपड़ों में से वो दाग कैसे हटाए। सियोंग कहता है कि राइस और विनेगर यूज किया था। इस पर रियू हंसकर कहती है कि तू इतना अच्छा भी हो सकता है क्या? तो सियोंग पूछता है कि तू ये सब कर क्या रही है। रियू बताती है कि मैं इनमें सोया सॉस ढूंढ रही हूँ। उन ग्रैंडमा ने मुझे बताया है इनमें से कुछ जार्स में 100 साल से भी पुराना सोया सॉस है और इन सॉसेस से बहुत सारी डिशेस बनाई जा सकती हैं। इससे उन डिशेस का टेस्ट 10 टाइम बढ़ जाएगा। तो सियोंग भी उसकी हेल्प करेगा। वो कहती है
रियू बताती है कि जो सबसे ज्यादा गाढ़ा और स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है वही सोया सॉस है। तो दोनों ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में रियू को मिल जाता है, तो वो सोया सॉस इतना ज्यादा क्लियर था कि उसके अंदर चांद तारे आसमान एकदम क्लियर लग रहे थे। स्योंग कहता है, क्या तुझे भूख लग रही है? तो रियू काफी ज्यादा हैप्पी होके बताती है, ओ स्योंग, मैंने ढूंढ लिया मेरा ड्रीम। भले ये इतना ग्रैंड ना हो, पर मैं खाना बनाना चाहती हूँ। ये बताकर रियू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो स्योंग भी उसे खुश देखकर बहुत खुश होता है और याद करता है ताई की बात, जब उसने कहा था कि वो रियू से जेलस थी। तब उसने बताया था कि जब तुम रियू के साथ होते हो, तब तुम एक अलग ही इंसान बन जाते हो। इसलिए मैं तुमसे जेलस थी। तुम बहुत इरिटेबल बन जाते हो, अच्छे से बात नहीं करते, बहुत ही इमेच्योर बिहेव करते हो, पर तब तुम्हारी आंखें हमेशा रियू की तरफ होती हैं। क्या तुम जानते हो तुम उसकी तरफ कैसे देखते हो? जैसे तुम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तुम उसे देखकर स्माइल करते हो, जब रियू मुस्कुराती है तब तुम उसे देखकर बस मुस्कुराते ही रहते हो। और अब भी सियोंग बस रियू को देख ही जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। उसे देख सियोंग भी बहुत खुश था और बस स्माइल करे जा रहा था। अपने मन में कहता है कि मैं अपनी फीलिंग से बहुत टाइम से भाग रहा था, पर रियू को अपने सामने ऐसे खुशी के मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे ये रियलाइज़ हो तो गया है कि मैं रियू को पसंद करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।